हेलो एनिमे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एनिमे एक्सप्रेस चैनल पर। और आज हम देखेंगे द रीजन वाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन के एपिसोड 2 को। वो आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उस एपिसोड को जरूर देखे। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे की कहानी। इस एपिसोड में अभी तक हमने देखा कि रेलियाना नोहा को अपनी डील बता देती है, पर उसका मंगेतर आ जाता है। तब रेलियन वहाँ से चले जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया रेलियाना सोई है और नौकरानी से कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी नौकरानी कहती है राजकुमारी आपसे मिलने ड्यूक आए हैं और घर पर कोई नहीं है और मैं क्या कहूँ उन्हें। तभी रेलियाना हैरानी से उठ के कहती है क्या कहा तुमने? तुम उन्हें बाहर के कमरे में बैठने को कहो मैं आती हूँ। रेलियाना खुद से कहती है मुझे बस बाहर जाकर कहना है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका सच बाहर न आए तो मेरी मांगनी तुड़वाने में मेरी मदद करनी होगी। उसी समय सीन शिफ्ट होते हुए हमें दिखाया जाता है कि रेलियाना नोहा से मिलने कमरे में जाती है। रेलियाना नोहा से कहती है आपका हमारे घर में स्वागत है। नोहा कहता है आप कल घर सही सलामत पहुंच गई, ये देखकर हमें अच्छा लगा। तभी रेलियान कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। नोहा कहता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका फेस फीका लग रहा है। तभी रेलियाना कहती है नहीं, मैं बस थोड़ा चौंक गई थी, लगा नहीं था कि मैं आपसे इतनी जल्दी मिलूंगी। नोहा कहता है मैं आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था, परेशानी के लिए माफ कीजिए। नौकरानी आपस में बात करते हुए जाती है ये वही ड्यूक है ना जिसे विवियन शर्नाली ने प्यार में फंसाने की कोशिश करी थी, पर ड्यूक पर कोई असर नहीं पड़ा। सीन शिफ्ट होता है। रेलियाना को आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है और वो नौकरानी से कहती है हैंगओवर उतारने के लिए आइसक्रीम से बेहतर कुछ नहीं है। तभी नौकरानी कहती है आप इतना क्यों पीती है? रेलियाना खुद से कहती है कैसे बताऊं, ये मेरा शरीर नहीं है, मुझे नहीं पता इसे क्या जमता है और क्या नहीं। नौकरानी कहती है राजकुमारी आज ड्यूक आपसे मिलने क्यों आए थे, मुझे जानना है। रेलियाना कहती है मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकती, पर कल हम पार्टी में मिले और समझ आया कि हमारी पसंद नापसंद काफी मिलती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नोहा मेरे अच्छे पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। नौकरानी कहती है अरे वाह, आपकी और ड्यूक की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तभी रेलियाना खुद से कहती है मेरा मतलब बिजनेस से था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि रेलियाना लाइब्रेरी में कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाए उसकी किताब खरीदती है। तभी सीन शिफ्ट होते हुए हमें दिखाया जाता है कि रेलियाना और उसके मोम डैड रेलियाना से पूछते हैं कि आज ड्यूक आए थे, तुम्हें देखने ड्यूक के आने का कुछ खास कारण? रेलियाना कहती है हम राजकुमार ब्रुक्स के साथ सगाई तोड़ना चाहते हैं। रेलियाना के मोम डैड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रेलियाना के डैड पूछते हैं क्या तुम सच में ब्रुक्स से प्यार नहीं करती? रेलियाना कहती है हाँ नहीं करती डैड, हम बस दोनों परिवार के फैसलों की इज्जत रख रहे थे ताकि मैकमिलन परिवार को फायदा हो, पर अब हम जिसे प्यार करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। रेलियाना खुद से कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से मैकमिलन परिवार और डैड के बिजनेस पर असर पड़ेगा। तभी रेलियाना के डैड कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, आज तक आपने हमारी सारी बातें मानी हैं और आज तक आपने कभी शिकायत नहीं कि हमें आप पर बहुत नाज है, लेकिन बस इसी वजह से हमें आपकी बहुत फिक्र होती है। हमने आपसे पूछा था कि आप इस फैसले से खुश है या नहीं। रेलियाना की मोम कहती है याद रखना बेटा, हमारे खातिर तुम्हें कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है, हमारी प्यारी बेटी की खुशी ही हमारी खुशी है, तुम्हारा फैसला जो भी होगा हमें मंजूर होगा। रेलियाना कहती है ठीक है। रेलियाना खुद से बात करती है और कहती है मुझे अपने आप पर इतनी घिन आ रही है, लेकिन मोम डैड में तो आपकी असली बेटी भी नहीं हूँ। ये शब्द कहने से मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका। मोम डैड के शब्द चाकू के जैसे मेरे सीने में चुभ रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन हमें रेलियाना को नोहा के महल में जाते हुए दिखाया जाता है। रेलियाना कहती है मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक है। तभी नोहा कहता है इन फालतू बातों से हम आगे बढ़े। रेलियाना बैठ जाती है। तभी नोहा कहता है आपने रॉयल सील की बात की थी। रेलियाना कहती है हाँ मैंने की थी, रॉयल सील जो गुम हो गई थी वो अभी तक मिली नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी और से बात करने की बजाय आपसे ही क्यों बात की, जहाँ तक मुझे लगता है आप इसकी वजह अच्छे से जानते हैं। आशा है कि आप सारी बातें सुनकर मुझसे नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रॉयल सील कहाँ है और आप भी ये जानते हैं। नोहा कहता है आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे पता है? रेलियाना कहती है क्योंकि खोई हुई रॉयल सील आपके ही पास है। रेलियाना खुद से कहती है न्यू रॉयल फैमिली के खिलाफ खड़े ओल्ड रॉयल फैमिली के लिए नोहा किसी मार्गदर्शन की तरह है। कोई सोच भी नहीं सकता कि रॉयल सील नोहा के पास हो सकती है, वो रॉयल सील जिसे रॉयल फैमिली कानून बना सकती है, लेकिन रॉयल फैमिली यही चाहती है। नोहा पुराने रॉयल फैमिली की मदद करने का बस नाटक कर रहा है। नोहा तो राजा का एक मोहरा है, पूरा सच तो नवाब की फैमिली को और रॉयल फैमिली के करीबी लोगों को पता है, और बस मुझे पता है जो कि बाहर की दुनिया से आई है। पर ये सब सच इस कहानी की हीरोइन को पता होना चाहिए, ना कि मुझे। नोहा कहता है आप मजाक तो नहीं कर रही ना? मुझे लगा आपके पास कोई जरूरी जानकारी होगी, पर अब मुझे नहीं लगता। रेलियाना घबरा जाती है। तब नोहा कहता है हमने अपना वक्त खराब कर दिया, समझो हमारे बीच कभी बात ही नहीं हुई।
रेलियाना कहती है, जहाँ तक मुझे पता है आपके परिवार का कब्रिस्तान 31 वंगलियो स्ट्रीट पर है। रॉबर्ट वेनाइट, जो आपके चचेरे भाई थे, उनकी कब्र वही है ना? नोहा कहता है, ज्यादा कुछ कहना आपके लिए सही नहीं होगा, आप अब यहाँ से जा सकती है। रेलियाना खुद से कहती है, इतना सब बोलने के बाद भी ये मुझे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहा है। रेलियाना नोहा से कहती, ठीक है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए खुद से कहती हैं, रॉयल सील के बारे में कहा, तब नोहा कुछ तो सोच रहा था। इसका मतलब मैंने कहा वो सही हो सकता है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे डटे रहना होगा। लेकिन मेरे पास अब कोई मोहरा और नहीं है। अगर वो कहता है कि मेरी सारी बातें बनी बनाई हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे रोको। क्या मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी? कोई तो तरीका होगा। शतरंज का खेल जिसमें बस एक ही राजा है, बाकी मोहरे समझ नहीं आ रहे। क्या ये चार्मस किंगडम की सच्चाई है? रेलियाना नोहा से कहती है, क्या आप उस ऊंट को अपनी राइट साइड में ले जा सकते हैं, जिससे गैल परिवार आपके नीचे आ जाएगा? क्योंकि गैल परिवार का अगला उत्तराधिकारी बड़ा बेटा वेल्डर नहीं, बल्कि दूसरा बेटा हेरल्सन है। बड़ा बेटा सेना को आर्थिक रूप से संभाल रहा है, जिसकी खबर राजघराने को नहीं है। आप जानते हैं कि ये एक अफवाह नहीं है। गैल परिवार के लिए वो ऐसा तूफान जो कभी भी आ सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके पास दूसरे बेटे को चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। नोहा कहता है, क्यों नहीं है? हम यकीन से नहीं कह सकते हैं। तभी रेलियाना मुस्कुराते हुए कहती है, सच तो वक्त बताएगा तो ठीक है, कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी नोहा कहता है, रुकिए, चलिए, ठीक है, थोड़ी बातचीत कर ली जाए। रेलियाना वापस आकर बैठ जाती है। नोहा कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देखता है और रेलियाना खुद से कहती है, क्या सच में ये अच्छा आइडिया था? ऐसा लग रहा है मैं इस इंसान के साथ उलझ रही हूँ जो ब्रुक्स से भी खतरनाक है। तभी नोहा कहता है, मतलब मैं आपका मंगेतर होने का नाटक करूँ? रेलियाना कहती है, हाँ, बस मेरी यही एक शर्त है। नोहा कहता है, पर क्यों? रेलियाना कहती है, वजह बताना जरूरी है क्या? नोहा कहता है, परिस्थिति पर निर्भर है। रेलियाना कहती है, और इस परिस्थिति में? नोहा कहता है, बहुत जरूरी है। फिर से रेलियाना खुद से कहती है, तो फिर से मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ और मैं पढ़ चुकी हूँ कि इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि रॉयल सील कहाँ पर है, पर मैं इसे ये नहीं बता सकती हूँ। रेलियाना नोहा से कहती है, मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि ब्रुक्स मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कुछ वजह चाहिए, सगाई तोड़ने की, वो भी जल्द से जल्द। नोहा कहता है, बिना किसी सबूत के आपने इस अफवाह पर विश्वास कैसे कर लिया? रेलियाना कहती है, तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोहा कहता है, जहाँ से आपको रॉयल सील की खबर मिली, वहीं से इस अफवाह की खबर मिली। मैं आपके सूत्रों के बारे में जानना चाहता हूँ। रेलियाना कहती है, मैं अभी बस ये चाहती हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मुझसे ज्यादा पूछताछ ना करें। नोहा कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। रेलियाना कहती है, जिसने मुझे बताया है उसकी मौत हो गई है और मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको ये डील मंजूर नहीं है तो हम दोनों इसे भूल जाते हैं। मेरे पास बहुत कीमती जानकारी है, लोग इसे जानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे तलवे छाटने के लिए भी तैयार है। अगर उन्हें आपको बर्बाद करने का मौका मिल जाए तो? नोहा हंसता है और पेपर टेबल पर फेंक कर कहता है, आपने ये सब मुझे इसलिए बताया ना कि आपको डर लगता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। रेलियाना कहती है, ये बस 6 महीने मेरे मंगेतर होने का नाटक करेंगे तो उसके बाद मैं आपको कभी नहीं दिखूंगी, तो जल्दी आप इस पर साइन कर दीजिए, मुझे मंजूर है। और नोहा साइन कर देता है। रेलियाना हैरान होकर कहती है, क्या सच में? नोहा कहता है, इसके बदले में जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जब तक मैं चाहूँ तब तक आपको मेरी मंगेतर होने का नाटक करना पड़ेगा, तुम्हें ये जल्द समझ आ जाएगा। रेलियाना कहती है, कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि इस आदमी से सौदा करने की बजाय मैं मरना पसंद करती। एक तूफान से निकल के दूसरे तूफान में फंस गई। कुछ दिनों बाद रेलियाना और ब्रुक्स की सगाई टूट जाती है और एक तरफा मांगनी तोड़ने पर ब्रुक्स ने बहुत बड़ी रकम मांगी। रेलियाना कहती है, अगर ये बात पैसों से खत्म होने वाली थी तो मैंने इतनी मेहनत करी ही क्यों? यहाँ हमें कहानी के एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एडम टेलर नोहा ने एडम को रेलियाना पर नजर रखने के लिए छोड़ दिए रखा है। किताब में एडम का किरदार मजबूत बताया गया है। एडम बचपन से ही युद्ध भूमि पर लड़ता आया है और एडम ने बहुत से युद्ध लड़े हैं, लेकिन रॉयल फैमिली ने बच्चों के सिपाही होने पर रोक लगा दी। तब एडम के लिए कोई जगह नहीं बची। तब विंगनाइट परिवार ने उसे अपना सैन्य अधिकारी बना लिया। तभी नोहा के प्रति एडम ने ईमानदारी की कसम खाई। रेलियाना खुद से बात करती है और कहती है, नौकरानियों को ऐसा लगता है कि नोहा मुझसे प्यार करता है, तो एडम जैसे खास व्यक्ति को मेरे साथ रखा है, पर सच तो ये है कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा करा तो मेरा सर काट दिया जाएगा। 3 दिन बाद मुझे नवाब के महल में रहने जाना पड़ेगा। इसके बाद नोहा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी महल में रहने आ जाइए। रेलियाना कहती, ऐसा क्यों? नोहा कहता है, क्योंकि जल्द ही आप विंगनाइट परिवार में शादी के लिए दावेदार बन जाएंगी। रेलियाना कहती है, पर हमारी तो सिर्फ सगाई हुई है। नोहा कहता है, और इसीलिए वो जरूरी है, इसे दुल्हन की तैयारी ही समझ लो, कहकर मुस्कुराने लगता है।
रेलियाना को नौकरानी आवाज लगाकर पास बुलाती है और कहती है कि राजकुमारी, आपके लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। टेलर की ओर देखते हुए कहती है कि वो लाल आंखें, ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त तलवार घुमाने लगेंगे। लोग तो उसे मौत का सौदागर भी कहते हैं। ऊपर से कहा जाता है कि वो अल्सासा से है। वो लोग बहुत जालिम होते हैं। उन्होंने ऐसे आदमी को नौकरी पर क्यों रखा? रेलियाना नौकरानी को समझाती है, मास्टर टेलर राज्य के हीरो है और एक बेहतरीन सिपाही भी, और इसी वजह से नवाब साहब ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर सौंपी है और ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। नौकरानी राजकुमारी से माफी मांगती है। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने आपसे ये सब कहा। रेलियाना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम लोगों का हुलिया और उसके अतीत से उनके बारे में राय ना बनाओ। फिर रेलियाना कहती है, तो तुम्हें मुझसे कुछ बात करना थी? नौकरानी राजकुमारी को चॉकलेट देते हुए कहती है, जी हाँ, आपने मुझे बादाम के चॉकलेट बनाने के लिए कहा था तो वो तैयार हो गए हैं। रेलियाना टेलर से सवाल पूछती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? टेलर कुछ नहीं कहता था। रेलियाना खुद से कहती है, ये कभी कुछ कहता क्यों नहीं है? तभी यहाँ रेलियाना की छोटी सिस्टर रोस आ जाती है। गुब्बारे में प्रार्थना बांध कर लाती है, पर गुब्बारे को छोड़ने पर गुब्बारा पेड़ की डाली पर अटक जाता है। तो रोस रोने लगती है कि मेरी इच्छा पूरी कैसे होगी। तभी टेलर उस डाली को काट देता है। तभी रोज टेलर को शुक्रिया कहती है और चॉकलेट देकर वहाँ से चले जाती है। रेलियाना टेलर से पूछती है, आपको चॉकलेट खाना पसंद है? तभी टेलर हाँ में गर्दन हिलाता है। रेलियाना कहती है, ये तो अंदर से नर्म दिल है। सीन शिफ्ट होता है और वो दिन आ जाता है जब रेलियाना को नोहा के महल में रहने जाना पड़ता है और वो नोहा के महल चले जाती है और नोहा उसे खिड़की में से देखता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एनिमे एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।